हाँ, हम लोगों ने कई मीडियम भी आज, जैसा कि हमने एक हैंडबिल भी लोगों को भेजा है कि जितने भी आप जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहें, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे आपको 1 to 1 मिलना चाहे, आज इसी को लेके हमने ये कार्यालय भी शुरू की है। यहाँ पे ये हमारा आवास कार्यालय है और हमने एक शहर में भी रखा है कार्यालय कि पहले ही दिन से जो जिन भी चीज़ों की समस्या, और ये एक सामूहिक प्रयास से होगा। ये जो बदलाव है वो एक मेरे अकेले से नहीं होगा, जब तक आप लोगों का भी समर्थन नहीं मिलेगा ये बदलाव जो है वो एक दिन का बदलाव नहीं है। और हमने हमेशा एक चीज़ मेंटेन रखा है कि कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर भी जो लोग हैं, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम यहाँ जितने भी माननीय हैं वो काम नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी जिनको सूचना मिलती है और लगातार जब आप अपने सूचना देने का काम करेंगे, आपका प्रयास जरूर सफल होगा। और मेरा तो कई बार मुझ पे ये इल्जाम भी लगता है कि पवन जी ऐसा क्या है कि आप हर बार इतना पॉजिटिव रहते हैं और आज तक कभी भी आपने किसी भी विभाग के लिए कुछ भी क्यों नहीं बोला। तो मैं आपको बताऊं कि आज इस मंच से मैं आपको ये भी बता देता हूं कि पिछले साल से लेकर और आने वाले कई सालों में मैंने ये देखा है कि अगर आज मैं सूचना ना दूं किसी को कि हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या है, जैसे कि मैं आज का ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमने ये पूरा प्रयास जो है हमने शुरू किया और उसके बाद इसका जो निदान है वो भी हम करा लेते, लेकिन फिर भी हमने आज जनता का एक गेट टुगेदर रखा था, इसलिए कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये रूटीन में आए कि हमारा एक दायित्व भी है, एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम ऐसी चीज़ों को लेके समस्या रखें। आज एक जल जमाव की समस्या नहीं है या डेंगू की समस्या नहीं है, एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए जो भी इनिशियल लेवल पे जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब के लिए हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद करने की ज़रूरत है। ये आज जो ये शुरुआत हमने इसलिए की है कि हमें जनता में विश्वास बने कि चीज़ें रखनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है और उसका परिवर्तन होता है। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता और अगर एक सही और योग्य परिवर्तन चाहिए तो आपको खड़ा होना होगा। देखिए, मुझे भी पता है कि पानी कहाँ कहाँ लगता है, हमें भी जो करना था और जिन लोगों से करवाना था वो हमने कर दिया था। और ये कल सबको आज शायद पेपर में भी आया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कल 4.5 घंटे की बैठक हुई और उसमें कई चीज़ें निकल कर आई है। और आगे भी मैं ये तो मैं कहता हूँ कि मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे पास जितना सूचना है कि जहाँ जहाँ पानी लगा है या वो लगता है वो तो मैं कराऊंगा। मैं आज चाह क्या रहा था कि जहाँ ऐसी जगह जहाँ छोटी छोटी गली है वहाँ से निकासी नहीं हो पा रही है, या आज नाला साफ जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। आज सब बोलेंगे कि नाला साफ नहीं हुआ, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, लेकिन मैं कहूँगा कि क्या आपने आधिकारिक रूप से अगर नहीं हो रहा इतने टाइम से, आपको पता चल गया कि नहीं यहाँ 7 साल में 10 साल से या 4 साल से नाला साफ नहीं हुआ, तो आपको तो ये पता है। तो एक नया प्रयास ये करना है कि आपको लिखित रूप में नगर परिषद को देना था, माननीय विधायक जी को देना था, या जो भी लोग, अब तो हम सांसद की भी बात करेंगे। मैंने चिराग जी से भी बहुत, जब ऑफिशियली जब ऐसे तो हम लोग ऑफ कैमरा बहुत मिलते थे, जब भी मुझे मौका मिला ऑन कैमरा मिलने का, मैंने चिराग पासवान जी से बहुत स्पष्ट रखा। मैंने कोई ऐसे सवाल उनसे नहीं किए जहां पूरे देश की मीडिया उनसे कर रही थी। हमने स्पष्ट उनसे कई चीज़ें रखी थी, जिनमें एक हाजीपुर का ये स्थानीय मुद्दा था कि आप कितने मुद्दों से अवगत है। जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा है, हमने जिला परिषद में जो दुकान है, जो व्यापारी हैं, उनकी सुरक्षा की बात कर ले, या जो लगातार कर बढ़ाए जा रहे हैं उनको लेके, जल जमाव, एक सीवरेज का जो सपना था हमारे सबके आदर्श दिवंगत रामविलास पासवान जी का, वो जो अधूरा सपना था, ये भी हमने उनसे स्पष्ट पूछा था चिराग पासवान जी से कि ये सपना आपका पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा जो प्रयास हमें ये करना है कि जो सूचना है, नाली सफाई नहीं हुई, तो इसमें कमी सिर्फ डिपार्टमेंट की नहीं है, वो कमी हमारी भी है। हमें भी ये समझना होगा कि इस जिम्मेवारी को हमें खुद ही उठाना है, हमें एक पेपर पेन लेना है। और हमारा मोहल्ला बहुत ही पढ़ा लिखा है, ये सौभाग्य हमारा। एक पेपर पेन लेके हमें बस एक अपील करना है नगर परिषद को, अगर नहीं दे सकते आप मुझे दे, मैं वो आगे फॉरवर्ड करूंगा। और अगर ये पूरा नाला साफ हो गया रहता तो आज पानी बहुत आसानी से निकलेगा। मैं एक और इंश्योर करता हूँ कि सीता चौक पे शायद इस बार जल जमाव कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां से लेके 47 में वो जो पुल बना था जगदम्बा स्थान, छोटी जगदम्बा स्थान के पास, उसको पिछले साल साफ कर दिया गया है, तो शायद पानी बहुत आसानी से वहां से निकल जाएगा। वही अगर इंटरनल गली में हमें पता है कि सांची पट्टी में या हमारे पीछे यहाँ गली में जितने भी नाला, अगर वो सही समय पर उसकी उड़ाही हो जाती तो शायद ये जल जमाव की समस्या नहीं होती। दुर्घटना हुई है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज ये विषय इतना गंभीर क्यों हो रहा है।
कि पिछले वर्ष दुर्घटना भी हुई है। हम वो अलग रखते हैं कि आज डेंगू चिकनगुनिया उसका प्रभाव होगा, आप कितना रहेंगे नहीं रहेंगे। पिछले साल 2-3 दुर्घटना हो गई है जिसमें लोगों की जान भी गई है। जोड़ी बाजार टनल में आए दिन लोग गिर रहे हैं, जिससे कई फ्रैक्चर और मेजर इंजरी की भी सूचना में मिली। एक डेथ भी हुई यहाँ पे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अंदाज नहीं मिलता, वाटर लेवल का पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ कोई आउटलाइन नहीं है। तो वो थोड़ा भी आप मिस्टेक करेंगे तो वो सीधा आप समझ लीजिए कि कितनी फीट नीचे जाएंगे, पूरी की पूरी 4-4 ट्रक इसमें डूब जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। हमने भी जैसे बरसात शुरू होता है, हम लोग भी जितने स्कूल वैन्स हैं उनको खुद अपनी समझदारी रखते हुए उनको फोर्स नहीं करते, क्योंकि अगर बच्चों से भरी हुई बस या वैन अगर थोड़ा भी स्लिप करती है तो वो सीधा वो हम नहीं ले सकते कि वो हमारी समझदारी है।